अगर आपके पास कोई सा बैंक अकाउंट है, चाहे आप कोई सा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सोच रहे हो, तो जैसे आप किसी ब्रांच में जा रहे हो तो वहाँ के स्टाफ लोग आपको बोल रहे हैं कि इस अकाउंट में आपको MAB मतलब मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। 1000, 2000, 3000, 4000 जो भी है वो उस बैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पे लिमिट रखता है कितना आपको इस बैंक में हमेशा मेंटेन करना होगा। इस बात पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें क्या इतना बैलेंस हमेशा उस अकाउंट में रखने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जिनके पास 1000 रुपये मंथली रखना मुश्किल हो जाती है। मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इंडिया में ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर से भी हैं जहाँ 10,000, 12,000 मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जहाँ आपको 10,000 से ज़्यादा एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है। सिर्फ मंथली एवरेज बैलेंस नहीं, इसके साथ ही साथ एक आता है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो कि 3 महीने पे वहाँ पे मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखेंगे खुद से कैलकुलेट करना कि आपका बैंक के अकॉर्डिंग आपका बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करके रखना चाहिए और इसका जो कैलकुलेशन जो ट्रिक है वो किस तरीके से बैंक काम करती है। ठीक है, आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ गए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। बात करते हैं प्रोसेस की, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपने मोबाइल फोन के कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। ठीक है, जानबूझ के मैं ओपन किया था कि आप लोग भी यहाँ पे लाइव देख सको। ठीक है, मैं यहाँ पे कर्सर को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कैलकुलेटर है। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसा मान लो आपने जिस बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो उस बैंक का नेम है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, उस बैंक का MAB जो है मंथली एवरेज बैलेंस वो 1000 है। उस बैंक में जब अकाउंट ओपन आप करवाने जा रहे हो तो वहाँ के ब्रांच का जो स्टाफ लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आपको इस बैंक में कम से कम 1000 मेंटेन करके चलना होगा, तभी अकाउंट आपका अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट माइनस में भी जा सकता है। अब यहाँ पर समझना है कि क्या हमें इस बैंक के अंदर 1000 हमेशा रखना होगा या नहीं रखना होगा। देखिए, जैसा कि मान लो किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, मतलब 31 डेज होता है। हम मान के चलेंगे 30 डेज वाले महीने को। ठीक है, मान के चलो किसी महीने में 30 डेज है, मतलब 30 दिन है, तो आपको यहाँ पे जो MAB है ना, जो मंथली एवरेज बैलेंस है, उस किस तरीके से मेंटेन करना होता है। जैसा कि आपका 1000 बोला आपका स्टाफ की मेंटेन करना होगा, तो आपको सिंपल सा आपको हमेशा वहाँ पे 1000 बैंक में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं कि हमें 1000 हमेशा रखने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिंपल से यहाँ पे कैलकुलेट ऐसे करना है, सिंपल सा 1000 × 30, महीना 30 का 30, यहाँ टोटल अमाउंट कितना हुआ 30,000 रुपये। अब आपको करना क्या है ना, जैसे मान लो 30 का महीना है तो आपको महीने के 29 तारीख को या 28 तारीख को कहीं से 30,000 रुपये आप एक बार वहाँ पे उस बैंक में डिपॉजिट कर दो और 24 आवर्स बाद आप उस बैलेंस को फिर से ट्रांसफ़र कर सकते हो। वहाँ पर आपका अकाउंट मेंटेन हो गया। अब आप कंफ्यूज मत होना कि ये चीज़ कैसे होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक दिन का वहाँ पर जो है ना 1000 रुपये हैं, तो आप वहाँ पर हमेशा के लिए रखोगे तो उतना ही होगा। तो आपको सिंपल सा उतना बैलेंस को वहाँ पे इसमें डिपॉजिट करके फिर से आप वहाँ पे मतलब डेबिट करवा सकते हो, यानी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस उसके बाद आपको नॉन मेंटेनेंस के नाम पे कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब मान के चलो आपका अकाउंट का जो एवरेज बैलेंस है ना वो है मान के चलो 10,000, फॉर एग्जांपल 10,000। ठीक है, 10,000 × 30 करोगे कितना हो गया 3 लाख रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, महीने का 29-28 तारीख को 3 लाख रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है, फिर आप उसको 24 आवर्स बाद ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ आपको नॉन मेंटेनेंस के नाम पे कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब इसके बात करें कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस किस तरीके से काम करती है। देखिए फ्रेंड्स, क्वार्टरली जो एवरेज बैलेंस है ना वो बहुत ही बेटर है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। उसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्ट 3 महीने का वहाँ पे मतलब आपको ऑप्शन मिल जाता है। 3 महीने तक आप लॉन्ग टाइम तक आप उसको मेंटेन कर सकते हो। इसमें क्या होगा, मान चलो जनवरी में मेंटेन नहीं किया, फरवरी में मेंटेन नहीं किया, तो आप उसको मार्च में डायरेक्ट मेंटेन कर सकते हो। 1000 के हिसाब से देखा जाए तो 1000 के हिसाब से गुने यहाँ पे 90 दिन, 3 महीने का 90 दिन होगा, तो आपको 90 में करना है। तो यहाँ कितना बैलेंस हो रहा है 90,000। आपको 3 महीने के अंदर कभी भी आप उस अकाउंट में 90,000 डिपॉजिट करके फिर से ट्रांसफ़र कर लो 24 आवर्स के बाद। उसके बाद आप 3 महीने तक उसमें बैलेंस रखो या ना रखो ये कोई मायने नहीं रखता है, और नॉन मेंटेनेंस के नाम से आपसे कोई चार्ज भी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गई हो तो आप डायरेक्ट इस ID पर मैसेज करके पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को फ्रेंड्स हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।